तो हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है और आशा करता हूँ, दुआ करता हूँ कि इस पेंडेमिक के समय में आप और आपके घर में हर कोई स्वस्थ है, खुशहाल है और इस कोरोना वायरस से बचा हुआ है। तो इसी के साथ साथ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पतंजलि च्यवनप्राश का रिव्यू। हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ इसके एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, कौन इसे यूज़ कर सकता है, किसको अवॉइड करना चाहिए, किस चीज़ के साथ इस च्यवनप्राश को आपको लेना चाहिए, क्या कुछ इस च्यवनप्राश के साइड इफ़ेक्ट आपको हो सकते हैं अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हो, और उसी के साथ साथ हम लोग इसकी करेंगे अनबॉक्सिंग। तो अगर बात करें इंग्रेडिएंट्स की तो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा लंबी लिस्ट यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स की निकल कर आती है, जिसमें सबसे बेहतरीन मैं कहूँगा अगर ये केसर का च्यवनप्राश है तो केसर ये एक बेहतरीन घटक इसमें यूज़ किया गया है। साथ ही मुलेठी, सौंठ, पीपली या फिर अलग अलग तरीके के काली मिर्च ले सकते हैं, और हाँ, घी और शुगर भी इसमें ऐड है दोस्तों। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि इसमें हम लोग ज़्यादातर समय ज़ाया नहीं करेंगे। आप लोग इसके इंग्रेडिएंट्स डिब्बे के ऊपर पढ़ सकते हो, बट ये बात आपको कह दूं कि ये सभी इंग्रेडिएंट्स हमारे शरीर की स्वस्थता के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। अगर बात करें कि क्या कुछ एडवांटेजेस हमें इससे मिल सकते हैं या फिर क्या इसके यूजेस है, तो दोस्तों अगर आपको एक नॉर्मल सी खांसी हो जाती है या फिर आप कह सकते हो आपके शरीर में अगर दुर्बलता है, आप कोई भी काम करने जाते हो तो उसमें फुर्ती नहीं रहती है, आपको थकावट सी महसूस होती है और ज़्यादा देर तक आपका स्टेमिना नहीं टिक पाता है किसी भी काम को करने के लिए, और साथ ही साथ में अगर आपको श्वास से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, हमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका फंक्शनिंग ठीक से नहीं हो रहा है, दिक्कत हो रही है, तो ऐसे सभी केसेस में आप लोग इस च्यवनप्राश का उपयोग करके डेफिनेटली इन सब चीज़ों में राहत पा सकते हो। आपकी जो शरीर की दुर्बलता है खास करके उसमें एनर्जी ला सकते हो और किसी भी काम को देर तक करने के लिए आप सक्षम बन सकते हो। साथ ही साथ अगर हम लोग इस च्यवनप्राश का उपयोग ऑन अ डेली बेसिस करते हैं तो हमें जो बीमारियां होती है वो भी कम होती है और हमारी इम्यूनिटी पावर जो है वो डेफिनेटली बढ़ जाती है। तो छोटी मोटी बीमारियां अगर होती भी है तो ज़्यादा देर तक वो सस्टेन नहीं करती है और आप जल्दी से रिकवर हो जाते हो। रिकवरी रेट जो है आपका किसी भी बीमारी के खिलाफ का वो बढ़ जाता है। उसी को हम लोग रेजिस्टेंस पावर कहते हैं, रोग प्रतिकारक शक्ति कहते हैं, जो कि इस पेंडेमिक के समय में या फिर कह लीजिए कि कोई भी जब बीमारियां यो का सीज़न आ जाता है तो उस समय में ज़रूरी होता है रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाना। अगर बात करूँ इसके प्राइस की तो मुझे 145 रुपीज़ में ये च्यवनप्राश आया है। मुझे आज भी पता है, जब कुछ साल पहले मैं इस च्यवनप्राश को लेने जाता था तो काफ़ी कम प्राइस थी, बट आजकल इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ चुकी है। आप तेल से लेकर किसी भी चीज़ की प्राइस देख लिए बढ़ ही चुकी है। तो दोस्तों अगर आप डायबिटिक पर्सन हो तो डेफिनेटली आप इसको कंज्यूम मत कीजिए, क्योंकि इसमें शुगर का कंटेंट है तो आपकी शुगर लेवल बढ़ सकती है। डायबिटिक पर्सन शुगर फ्री च्यवनप्राश यूज़ कर सकते हैं, इसका उपयोग आप ना कीजिए। और अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन आपके घर में है तो उनको भी इसका उपयोग डॉक्टर की सलाह के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो भी कंटेंट यूज़ किए गए हैं ज़्यादातर उसमें के कंटेंट जो है वो हीट बढ़ाने वाले हैं, और साथ ही साथ जो भी हम कह सकते हैं कि जो पित्त बढ़ाने वाले इस तरीके के भी कंटेंट इसमें कुछ पाए जाते हैं। तो लौंग हो गई, आंवला हो गया, काली मिर्च हो गई या फिर सूंठ हो गई, केसर हो गया, ये सब इलायची वगैरह ये सब चीज़ें जो है वो डेफिनेटली अगर आप प्रेग्नेंट हो तो उस समय में यूज़ करते टाइम डॉक्टर की सलाह के साथ ही यूज़ कीजिए। अगर आपका एज ज़्यादा है और काफ़ी सारी अदर भी आपको बीमारियां हैं तो खुद के मन से उस टाइम में च्यवनप्राश का, इस तरीके के च्यवनप्राश का यूज़ मत कीजिए। डॉक्टर सजेस्ट करते हैं तभी कीजिए, क्योंकि हाँ क्या होता है कि काफ़ी सारे मेडिसिन्स जो इस तरीके के आजकल एलोपैथी में होते हैं, जिसका कंटेंट अगर इनमें से कुछ चीज़ों के साथ मिक्स हो जाता है तो काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट निकल कर आ सकते हैं। तो ऐसे टाइम में हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के साथ ही उसका यूज़ करना चाहिए। अब अगर यूज़ करने का तरीका बताऊँ तो डेफ़िनेटली आपको 1 स्पून लेना चाहिए, या फिर आपको अगर 2 स्पून लेना है तो उतना भी ले सकते हो। बट नॉर्मली मैं सजेस्ट करूँगा कि 1 ही स्पून आप लीजिए और 1 कप या फिर 1 से 1.5 कप का आप गुनगुना सा मिल्क ले लीजिए, और मिल्क के अंदर अगर आप थोड़ी सी हल्दी भी मिलाते हो तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा।
तो इस च्यवनप्राश का 1 चम्मच 1.5 चम्मच आप खा लीजिए, उसमें दूध पी लीजिए। सुबह के टाइम में यूज़ कर सकते हो और रात को सोने से पहले भी यूज़ कर सकते हो। तो खाली पेट भी अगर यूज़ कर लेते हो तो ज़्यादा कोई इसकी दिक्कत नहीं है। 145 मतलब लगभग 150 रुपये में 500 ग्राम आधा किलो ये च्यवनप्राश आ जाता है, जिसके ऊपर इन लोगों ने स्पेशल ऑफ़र के तहत एक 25 रुपये की शहद की बॉटल भी दी है। उस शहद को भी डेफिनेटली डायबिटिक पर्सन ना यूज़ करे, उसमें भी शुगर एडेड है। तो मैं आप लोगों को लगभग सभी कुछ मेरे तरफ से बता दिया है किस तरीके से लेना चाहिए। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करते हो, डेफिनेटली मैंने कहा था कि क्या हो सकता है, तो दोस्तों कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम भी आपको फेस करना पड़ सकता है अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में इसको खा लेते हो तो। क्योंकि मैंने एक बार बहुत ही अच्छा लगा था मुझे, तो मैंने ज़्यादा खा लिया था, तो थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन होता है। तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में मत खाइए, 1 से 1.5 स्पून के आसपास ही इसको कंज्यूम कीजिए। जब भी आप इस च्यवनप्राश का उपयोग शुरू करते हो तो आपको इसको जो सनलाइट होता है उसका डायरेक्ट एक्सपोजर इस च्यवनप्राश के ऊपर ना जाने दीजिए। उसका जो कंटेनर है, इसका जो ढक्कन है, उसको आप पूरी तरीके से टाइटली बंद कर दीजिए यूज़ होने के बाद में, और ट्राई कीजिए कि 90 दिनों के अंदर अंदर इस च्यवनप्राश का आप लोग यूज़ कर ले। उसको खोलने के बाद में 90 डेज़ के अंदर आपको ओपन या फिर इसका यूज़ कर लेना चाहिए। तो फाइनली दोस्तों मेरे तरफ से रिव्यू और रेटिंग्स के तरह से कहना चाहूँगा कि ये च्यवनप्राश मुझे प्राइस के हिसाब से भी अच्छा लगा। ऊपर से बाबा रामदेव जी का जो पर्सनल ये प्रोडक्ट आता है उत्तराखंड में मैन्युफैक्चर उनकी भी फैक्ट्री से आता है, तो ट्रस्ट आप लोग कर सकते हो आयुर्वेद के अनुसार। और इसी के साथ में इसका जो प्राइस है वो भी कम है, और इसकी जो टेस्ट है वो टेस्ट भी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। थोड़ा बहुत इनिशियल फेज़ में आपको लगेगा कि कुछ तीखा सा लग रहा है, बट वैसा नहीं है। आप ऑन अ रेगुलर बेसिस कंज्यूम करते हो तो इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, इम्प्रोवाइज़ पहले से ज़्यादा किया है इन लोगों ने। तो अदर च्यवनप्राश के मुकाबले इसका प्राइस कम आता है, और ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन को, बॉडी की ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका फंक्शनिंग जो है वो अच्छी तरीके से मेंटेन करने के लिए आपको डेफिनेटली इस च्यवनप्राश को ऑन अ रेगुलर बेसिस कंज्यूम करना चाहिए। हो सकता है कि समर का सीज़न हो, आपको च्यवनप्राश सूट नहीं होता है, तो ऐसे केस में इसका जो अमृत रसायन करके भी आता है जो कि स्पेशली समर के सीज़न के लिए बनाया जाता है, उसमें केसर ऐड नहीं रहता है और काफ़ी सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स निकाल दिए जाते हैं जिससे हीट बढ़ती है शरीर की, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। बट मैं इसी को केसर च्यवनप्राश को ही ऑन अ डेली बेसिस यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वांटिटी लेता नहीं हूँ, तो वैसे दिक्कत मुझे ज़्यादा आई नहीं है अब तक। सो फाइनली दोस्तों ये था मेरी तरफ से कुछ आज से 10 मिनट का एक वीडियो, जिसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरी तरफ से शेयर करनी चाहिए। और अगर आपको कोई भी इसमें डाउट आता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हो। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, च्यवनप्राश का यूज़ कीजिए। पैंडेमिक में अपना ख्याल रखिए, हाथ धोते रहिए, मास्क पहने रहिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट कीजिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। हैव अ सेफ और हेल्दी लाइफ। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।